जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्ल सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर माँ दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातुल अर्बईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं? हाँ, ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है माशाल्लाह, तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, उसको जब चाहे तब कैश कर सकते हैं। माल आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्मानी चाहिए हमें। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से ये नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या मिला। तो घर में सुकून मिलता है हमको, और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना है। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे होगा? कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है, और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते। दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो, ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है, उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बंगला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बंगला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहाबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते अब्दुर्रहमान,
मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अरे अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अरे अब्दुर्रहमान, आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूँ, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा, आधा बाग मेरा। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौलवी साहब 4 बीवियां, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौलवी साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पे नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा के यहाँ आम था 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहाँ गुनाह बना दिया गया मेरे भाई। और बीवियां, औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे? तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हजरत साद बिन नबी, आए अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूँ, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी, मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो ताजिर आदमी हूं, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया? सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी शादी हुई है। जैसे हमारे आजकल हल्दी लगाई जाती है, शादी के पहले हल्दी की बाकायदा अब तो रस्म होने लगी है। पता नहीं आपके इलाके में क्या हाल है, अब कहीं कहीं बाकायदा हल्दी के नाम से फंक्शन होता है, लड़के लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनते, हराम है ये गैरों की मुशाबहत है। जाके इंटरनेट पर सर्च कर लो, ये हल्दी का ताल्लुक ये बाकायदा एक मजहब से है, एक मजहब के अंदर उसको पवित्र बताया गया, उसको मुबारक बताया गया है। अगर ये समझ कर के आप हल्दी लगा रहे हैं तो फिर ये हराम हो जाएगा मेरे भाई। और आप बाकायदा उससे एक फंक्शन बना के कर रहे हैं, उसमें नाच गाना तक भी हो रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने निकाह किया, उनके कपड़े पर जर्दी लगी थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आप समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की। कहा अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। आपने फरमाया तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? देखो नबी का सवाल देखो, नबी ने ये नहीं पूछा तुमको जहेज में क्या मिला, क्योंकि साहबा के दौर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था, वो खुददार लोग थे, वो आज हमारी तरह भिखारी नहीं थे मेरे भाइयों। वो नौजवान कितना बड़ा भिखारी है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, मगर वो इतना बड़ा भिखारी है, जब तक ससुराल से बेड न मिले वो रात में सोएगा नहीं, जब तक ससुराल से फ्रिज न मिले वो ठंडा पानी न पिएगा, जब तक ससुराल से उसको गाड़ी न मिले
मिले वो रोड पर गाड़ी न चलाएगा। अरे तू इतने पैसे कमाने के बावजूद एक नंबर का तो भिखारी बना हुआ है। अल्लाह के नबी अपने साहबी से सवाल करते हैं, तूने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? फरमाया नवातम मिन ज़हब, अय अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। तो जब शादी करते हैं तो लोग माल देखते हैं, वह जमालिहा, और कुछ लोगों की नजर खूबसूरती पर होती है। माँ चाहती है मेरी बहू ऐसी आए, पूरे गांव में पूरे इलाके में तारीफ हो, बहुत खूबसूरत बहू आई है। सिर्फ खूबसूरती देखी जाती है, सिर्फ रंग देखा जाता है। अगर अच्छी लड़की देख के आए, सब कुछ अच्छा है, दीनदार है, नमाजी है, पर्दा करने वाली है, लेकिन रंग थोड़ा सा दबा है, तो माँ करके कहती है रिश्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम थी। ओ लोगों, इन छोटी छोटी चीजों को तवज्जो न दो। वो लड़की जिसकी हाइट थोड़ी कम, उसको भी अल्लाह ने बनाया है। जिसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, उसको भी अल्लाह ने बनाया है। अगर वो दीनदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अगर वो लड़की अच्छे खानदान की है, उसकी दीनदारी को देख करके उससे निकाह कर लो। उस छोटी सी बुनियाद पर उसके रिश्ते को रिजेक्ट मत करो। अल्लाह के नबी कहते कुछ लोग खूबसूरती देखते और कुछ लोग वाले हसबिहा, उसका खानदान देखते हैं, हमारी बिरादरी से मैच करती है कि नहीं, हमारे कबीले से मैच करती है कि नहीं, जिस खानदान से हम उस खानदान से मैच करती है कि नहीं। वाले दीनिहा, और कुछ लोग लड़की की दीनदारी देखा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब तुम लड़की देखने जाओ तो दीनदार लड़की देखो, दीनदार बीवी अपने घर में लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। घर को जहन्नम से बचाना है, बच्चों को जहन्नम से बचाना है, तो रिश्तों में मेरे भाइयों दीनदारी देखो। और जब लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तब भी दीनदारी देखो। और मैं एक बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं अपनी बहनों से, किसी बेदीन से शादी करने से बेहतर है, किसी बेदीन की एकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी दीनदार की एक औरत दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बन जाए। वो इंसान जिसके पास दीन नहीं है, जिसके पास अखलाक नहीं है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कसूरा खुत्ताब हुआ, मेरी लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? गौर से सुनना, इमाम हसन बसरी जवाब देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ज़व्विजहत तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से कर दो, किसी ऐसे इंसान से कर दो जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो। क्योंकि ऐसा इंसान जब तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, इन अहब्बहा अकरमहा, अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, वह इन करिहा, और अगर किसी वजह से मियाँ बीवी में निभाव ना हो सका, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो सकी, तो आपकी बेटी को वो जलील नहीं करेगा। दीनदार इंसान को अपना दामाद बनाओ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से निकाह कर दो। ये मत देखो कि ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है, हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, पक्का मकान बनाए कि नहीं बनाए, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अगर लड़का दीनदार है, अगर लड़का अच्छे अखलाक वाला है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा। और फसाद आज फैल चुका है मेरे भाई। समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद आपको अंदाजा नहीं है। 9-9, 10-10 साल की बच्चियां, 13-14 साल के बच्चे, आज उनके भी रिलेशन से, उनके भी ताल्लुकात हैं, उनके भी मोबाइल पर उनके भी चक्कर चल रहे हैं। समाज इस मुहाने पर और इस दहाने पर जाके खड़ा है मेरे भाई। जो बच्चियां अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, जो बच्चे अभी ढंग से जवान नहीं हुए हैं, आज इंटरनेट ने उनको भी बालिग और जवान बना दिया है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, ये दौर सहाबा का नहीं है, ये दौर ताबईन का नहीं है। इस दौर में न मर्दों की नजर झुकी है, न औरतों के जिस्म पर वो पर्दा है जो होना चाहिए। इस दौर में अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, निकाह टाइम से करो, और उनकी निकाह में, उनकी शादी में दीनदारी को प्रीफर करो, दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई।
अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, ये पहला उसूल याद रख लो। अच्छा, हम लोग जब घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम घर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अगर घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, अपने घर की बुनियाद दीनदारी पर रखना, तकवा के ऊपर रखना। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह व रिज़वानिन, जो अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर रखेगा, अल्लाह की रजा पर रखेगा, अल्लाह ने फरमाया वो ज्यादा बेहतर है। अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इंसान बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद एक गड्ढे के ऊपर रखी जो जहन्नम में गिरने वाला है। तकवा के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखो। बेईमानी करके, चोरी करके, हराम तरीके से अगर पैसा कमा करके घर बना भी लिया, आज नहीं कल वो घर आपके घर वालों के लिए जहन्नम का जरिया बनेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, बीवी को बर्बाद करेगा। और आज देख लीजिए घर के क्या हालात है।